नमस्कार। कार्यक्रम के इस भाग में हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई उस समस्या की और ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारी से चर्चा करेंगे जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दिनों में होती है। मानसून सत्र शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे समस्या पाई जाती है तो वह विद्युत की। इस संबंध में हम चंद्रपुरा ग्रिड के एई श्री अनिल जी पाटीदार से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि बारिश पूर्व की तैयारियां क्या है, बारिश में किसानों को तकलीफ ना हो, इस संबंध में आपके द्वारा क्या तैयारियां की गई। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम महिला के अंदर। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो चंद्रपुरा ग्रिड है इसका विस्तारीकरण सर कहाँ तक है, कितने गांव लगते हैं और कितना शहरी क्षेत्र इसके अंदर लगता है? चंद्रपुरा क्षेत्र बेसिकली भौगोलिक दृष्टि से तो काफ़ी बड़ा है और ये मंदसौर शहर जो है, मंदसौर शहर के पेरीफेरी जो है पूरा इसका जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ये क्षेत्र चांगली गांव से लेकर अगर सीताओं पट्टी की अगर बात करें, सीताओं रास्ते की अगर बात करें तो इस रास्ते पे चांगली गांव तक इसका जो विस्तार फैला हुआ है। अगर अपन रतलाम रास्ते की अगर बात करें तो इसका जो विस्तार है फतेहगढ़ और जलोदा तक भी इसका विस्तार फैला हुआ है। अगर हम पश्चिम दिशा की अगर बात करें तो इसका विस्तार राजस्थान सीमा की तरफ भी लग रहा है। मतलब भौगोलिक दृष्टि की तरफ देखें तो इसका विस्तार काफ़ी बड़ा हुआ है। तो सर, इतने बड़े विस्तारीकरण को लेकर किस तरह से आप तैयारी करते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था चाक चौबंद रहे? बारिश में ज़्यादातर ये देखा गया है कि बिजली की काफ़ी समस्या रहती है। एक्चुअली बारिश के कारण, तेज हवा और आंधी तूफान के कारण पेड़ वगैरह गिरने की, तार वगैरह टूटने की, इस टाइप की जो समस्या रहती है, इसको कम करने के लिए हमारे द्वारा जो शासन के जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा मौसम के पूर्व, मानसून के पूर्व हमारे द्वारा आवश्यक जितने भी मरम्मत के कार्य है, जितने भी मेंटेनेंस के कार्य है पूरी तरीके से कर लिए गए हैं। जिसमें पेड़ की छटाई हो, लाइन को दुरुस्त करने के लिए अगर हमारे कंडक्टर्स को उनको दुरुस्त करना हो, आदि संबंधित जो कार्य हमारे द्वारा पूरे कर दिए गए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो बारिश है इसमें विद्युत के जो बाधा के संबंधित जो भी घटना है या जो भी परेशानी है वो इस बार कम होगी। सर, जैसे इमरजेंसी परिस्थितियाँ बनती है एक साथ, जैसे लंबे क्षेत्र में आंधी तूफान चला, तेज बारिश हुई, तो सर आप किस ढंग से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं? क्या व्यवस्था रहती है आपके पास में? हमारे द्वारा व्यवहारिक तरीके से ये देखा जाता है कि मान लीजिए किसी गांव में अगर लाइन वगैरह बंद है तो सबसे पहली जो बात आती है कि किससे संपर्क किया जाए। इसलिए शासन स्तर से विद्युत विभाग के द्वारा एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है 1912। मैं सभी दर्शकगण और सभी उपभोक्ताओं से ये विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके एरिया की कभी विद्युत मान लीजिए बाधित होती है, किसी कारणवश बाधित हो जाती है या और भी विद्युत संबंधित जो भी आपको समस्या हो, हमारे द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका जो नंबर है 1912। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे स्टाफ जल्द से जल्द आपके द्वारा बताए गए लोकेशन पे पहुँच जाएंगे और आवश्यक जो भी कार्य है वो संपूर्ण किया जाएगा। सर, एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी समस्या आमतौर पर ये देखने में आती है और हमारे पास भी शिकायतें काफ़ी आती हैं कि यदि वहाँ पर कुछ समस्या आ जाती है तो लंबे समय तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। सब क्यों हो पाता है, क्या ऐसा होता है? चलिए, बेसिक जो कारण है मुझे जैसा लगता है प्रॉपर कम्युनिकेशन का अभाव होता हो। एक्चुअली जब मान लीजिए घटना हो जाती है, हमारे जो फील्ड जो मैदानी स्टाफ है, हमारे जो लाइन स्टाफ है, उन तक खबर जो है काफ़ी लेट आती है। इस कारण जो भी दुर्घटना या समस्या होती है उसका निराकरण में काफ़ी समय लगता है। तो मैं आपसे विनम्र अपील चाहता हूं कि बहुत सारे नागरिक हैं, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा हमारे स्टाफ के नंबर नहीं रहते हैं। तो मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म नंबर ही आपको देना चाहता हूं। 1912 का जो हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म नंबर है, आज आप इस पर फ़ोन लगा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी है जो इसको हैंडल करते हैं वो डायरेक्टली उस एरिया के लाइन स्टाफ को फ़ोन लगा देंगे और जल्द से जल्द हमारा स्टाफ फील्ड पे पहुँच जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को ये विनम्र अपील करना चाहता हूँ। मानसून सत्र चल रहा है, आगामी बारिश का सत्र है। उपभोक्तागण, नागरिकगण किसी प्रकार का कोई संयम न खोए। मान लीजिए कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, अपना संयम बनाए रखें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमारे स्टाफ उस घटित हुई घटना पर जल्द से जल्द पहुंचकर जो भी घटना हुई है या जो भी किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है उसको जल्द से जल्द उसका निराकरण करने के लिए पहुँच गया।